नमस्कार, रीजनिंग क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज रामबाण का क्लास 7 स्टार्ट होने जा रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें देख रहे हैं कि इस बीच वाले डब्बा में क्या भरा जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि अगर 42 में 14 से भाग दिया जाता है तो 3 आता है, और 48 में भाग दिया जाता है 8 से तो 6 आता है, और यही 6 और ये 3 को गुना किया जाता है तो बीच वाला वर्ड आ रहा है। जैसे हम यहाँ लिखते हैं 48 भागा 8 करते हैं तो यहाँ आ रहा है 6, और यही 6 को गुना करते हैं तो 6 तिया 18, जो कि बीच वाले में भरा गया है। सेम वैसे ही इससे भाग देते हैं तो 5 बार में, फिर 21 को 63 में भाग देते हैं तो 3 टाइम्स में, और 5 और 3 से जब गुना करते हैं तो 15, जो कि बीच में भरा गया है। सेम वैसे 17 और 51 में भाग देते हैं तो 17 तिया 51, 8 और 56 में भाग देते हैं तो 7 बार में भाग लग जाता है। तो ये 7 और 3 को जब हम गुना करेंगे तो सही आंसर हो जाएगा 21, सही आंसर हो जाएगा 21। अगला क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ है 2, 4, 10, 5, 100। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि 2 का क्यू अगर करते हैं माइनस 2 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या 2 का क्यू और 2 का स्क्वायर का माइनस करते हैं तो 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 बराबर 4 आ रहा है। ठीक, सेम वैसे ही दूसरा देखते हैं, ये तीसरा देखते हैं। पहले 5 का क्यू माइनस 5 का स्क्वायर करते हैं, 5 का क्यू हो जाएगा 25 माइनस 5 का क्यूब हो जाएगा 125 माइनस 5 का स्क्वायर 25 बराबर 125 में से 25 घटाते हैं तो 100। ठीक, जो कि फॉलो कर रहा है यहाँ पे। सेम वैसे ही हम क्या करते हैं, 10 यहाँ लिखा हुआ है, ये 10, तो 10 का क्यू माइनस 10 का स्क्वायर करना होगा। 10 का क्यू हो जाएगा 1000 माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो सही आंसर हो जाएगा 900। तो सही आंसर बी हो जाएगा 900। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंबित समय 10, 30, 50 सेकेंड हो रहा हो तो वास्तविक समय क्या होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए 11:60 में हम घटाते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं सेकेंड भी दिया गया है, इसलिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे 11:59, और 1 सेकेंड 1 मिनट इधर हम दे रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 11:59, और 1 मिनट को हम सेकेंड में बदलेंगे तो 60 सेकेंड। ठीक है, और इसमें से ही हम लोग ये टाइम को घटाते हैं 10, 30, 50 को, तो यहाँ हो जाएगा 0, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 0 गया 9, 5 में से 3 गया 2, फिर यहाँ हो जाएगी 11 में से 10 गया 1 बज के 29 मिनट 10 सेकेंड, जो कि सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हवा महल जयपुर राजस्थान कैसे एक दूसरे से संबंधित है। तो राजस्थान के अंदर जो है ना जयपुर आता है, ठीक, और जयपुर के अंदर जो है हवा महल, तो ये सही आंसर हो जाएगा। 3 फॉलो कर रहा है, सही आंसर 3 नंबर होगा। अगला है, उलझे हुए CCITRATRKE अक्षरों को सुलझाए जिससे वह अंग्रेजी का सही शब्द बन जाए। तो इसको जब हम सुलझाएंगे तो ये बनेगा वर्ड CRICKET, क्रिकेट वर्ड बन रहा है, और इसमें कह रहा है सुलझे हुए शब्द का 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5वां अक्षर क्या होगा, कि सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, 31 दिन के एक महीने में ठीक 4 गुरुवार होना चाहिए, 4 रविवार होना चाहिए। पिछले वीडियो में भी हम बता चुके हैं, अगर महीना 31 दिन का होता है, 31 दिन का होता है, ठीक, तो उस महीने में 3 दिन ऐसा होगा, 3 दिन ऐसा होगा कि वो 5 दिन का होगा, 5 बार आएगा, या 5 दिन का होगा। शुरू का 3 दिन, जैसे हम 1, 2, 3, ये जो है तीनों दिन 5-5 दिन का पूरे महीने में होगा। तो
अगर हम इसमें कह रहा है कि 4 गुरुवार होना चाहिए, 4 रविवार होना चाहिए, ठीक है, 4 गुरुवार 4 रविवार। अगर हम सोमवार से स्टार्ट करते हैं, सोमवार, तो मंगल हो जाएगा 5 दिन का, और बुध हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा 5 दिन का, फिर 4 5 6 7 बुधवार, शुक्र, शनि, रवि, सोमवार, मंगल, बुध, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर होना चाहिए गुरु, शुक्र, शनि, रवि, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि 4 गुरुवार है क्या, 4 गुरुवार है, और 4 रविवार भी होना चाहिए, 4 रविवार हो रहा है। तो कह रहा है पहला दिन ज्ञात कीजिए, तो पहला दिन कौन सा होगा, तो पहला दिन इसका हो सकता है, इसमें कहा 31 दिन के एक महीने में ठीक 4 गुरुवार होना चाहिए, 4 गुरुवार है, और 4 रविवार भी होना चाहिए, 4 रविवार भी है। तो निश्चित रूप से फॉलो कर रहा है, सही आंसर मंडे होगा, सोमवार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम को पहचानिए, विषम कौन सा है। तो हम ये देख रहे हैं कि बी और एफ के बीच में, पहला बी और एफ के बीच में सी डी ई 3 अल्फाबेट है, इसलिए यहाँ पर 3 लिया गया है। सेम वैसे ही यहाँ देख रहे हैं एल एम एन, एल और एन के बीच में 1 अल्फाबेट है, इसलिए 1 लिया गया है। यहाँ भी देख रहे हैं पी और एस के बीच में क्यू आर ए 2 अल्फाबेट है, इसलिए 2 यहाँ लिखा गया है। सेम वैसे ही देख रहे हैं पी आर में क्यू आर 1 ही अल्फाबेट है, जो कि यहाँ 4 लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत है। तो इसमें कह रहा है विषम को पहचानिए, तो विषम यही होगा क्योंकि ये फॉलो नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में से कितने स्क्वायर है। अब स्क्वायर गिनना है, तो सबसे पहले ये बता चुके हैं कि इसको जब इस टाइप का आकृति बना रहे, एक बड़ा सा स्क्वायर है और उसके अंदर जितना भी भाग है उस भाग को गिन लिया जाता है, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, और कोणात्मक गुना करते जाना है। ऐसे कोना गुना करते हैं तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, टोटल हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो अभी तक में 16 9 25 4 29 1 30 हो गया है, ठीक। 30 के बाद 31 32 33 34, फिर ये बन जाएगा 35, फिर यहाँ ये बन रहा है 36 36। तो इस प्रकार से कुल मिला के 36 वर्ग बन रहा है इसमें, सही आंसर होगा 36। अगला क्वेश्चन है, ए जेड 3 से संबंधित है, तो देखते हैं कैसे संबंधित है। ए और जेड, ए का होता है संख्या, अल्फाबेटिक नंबर होता है 1, और जेड जो है 26वें स्थान पर है। जब दोनों को ऐड कर लिया जाता है, ऐड किया जाता है, तो टोटल होता है 27, जो कि है 3 का क्यूब। सेम वैसे ही देख रहे हैं अगर ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। y का होता है 25वां स्थान, n का 14वां है अल्फाबेट में, फिर y का 25वां है, 25 और 25 50 14 64, जो कि 4 का क्यू है, 4 का क्यू, तो सही आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि ये 4 का क्यूब है। जिस प्रकार 3 का क्यूब 27 है, 27 जो है 3 का क्यूब है, सेम वैसे ही 64 जो है 4 का क्यूब है। अगला क्वेश्चन है 6 11 11 20 18 31 27। तो यहाँ हम लोग ये देख रहे हैं कि 6 में 5 जोड़ा जा रहा है, फिर 11 में 7 जोड़ा जा रहा है, फिर 18 में 9 जोड़ा जा रहा है। यहाँ भी देख रहे हैं 11 में 9 जोड़ा जा रहा है, 20 में 11 जोड़ा जा रहा है, तो 31 में 13 जोड़ा जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा 3 1 4 3 1 4, सही आंसर हो जाएगा 44, सही आंसर हो जाएगा 44।
अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक ही पासा के दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, 5 सबसे नीचे है, तो कौन सी संख्या सबसे ऊपर होगी। तो हम इस पासा में ये देख रहे हैं कि अगर दोनों में कॉमन रहे कोई भी संख्या पासा में, तो अगर जो कोई हटके संख्या पूछा जाए तो कॉमन वाला का ही अपोजिट जो नया संख्या दे आता है वो होता है। ठीक, तो सही आंसर होना चाहिए इसका 4। और अगर इस तरह अगर नहीं हो रहा है तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो कॉमन संख्या उसको लिखते हैं, उसके बाद घड़ी के दिशा में हम लिखते हैं 1 और 3 लिख दिए। फिर ऐसे ही 4 के घड़ी के दिशा में इस तरीके से चलेगा, तो 4 के बाद हो जाएगा 2 6, तो 2 6, तो 1 और 2 एक दूसरे का अपोजिट होगा, 3 और 6 एक दूसरे का अपोजिट होगा, तो जो बचा हुआ है 5 वो 4 का अपोजिट होगा। सही आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, n और p l से संबंधित है, तो कैसे संबंधित है वो देखना है। n और p के बीच में o आता है और o का अपोजिट होता है l, से हम वैसे ही देख रहे हैं। h और j के बीच में I आता है, ठीक, I का अपोजिट होता है R। सेम उसी प्रकार D F के बीच भी वही होगा संबंध, D और F के बीच में E आता है और E जो है अपोजिट होता है V का। सही आंसर हो जाएगा V, C सही आंसर हो जाएगा V। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कक्षा में एक स्थान 5वां है, एक स्थान है 5वां, ठीक। P कक्षा के अंत से 8वें स्थान पे है, P कक्षा के अंत से 8वां स्थान पे है P। यदि T का स्थान A के बाद 6ठे नंबर पे है, A के बाद A यहाँ पे है, A के बाद 6ठे नंबर पे है, 6ठे नंबर पे है, तो इसका मतलब है T का स्थान A के बाद ये T रहा और 6ठे स्थान पर है, तो निश्चित रूप से इसके बीच में 5 छात्र होंगे। फिर आगे कह रहा है A एवं P के बिल्कुल बीच में बैठा है, A और P के बिल्कुल बीच में बैठा है, तो निश्चित रूप से ये T जो है A और P के बीच में बैठा है, तो निश्चित रूप से इसके बीच में भी 5 संख्या होंगे, 5 छात्र होंगे 5 की संख्या में। तो बताइए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो हम ये देखते हैं यहाँ पे 5 है, ठीक, फिर 5 ये रहा, फिर ये रहा 1, फिर 5 रहा ये, ठीक, फिर यहाँ 8 है, तो टोटल संख्या हो जाएगा 5 5 10 1 11। तो कुल मिलाकर हो जाएगा 5 5 10 1 11, 11 5 16, 16 8 24। सही आंसर हो जाएगा 24। कुल विद्यार्थियों की संख्या 24 होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रम के पहले और दूसरे अंक को आपस में बदल दिया जाता है, तो 5 9 8 1 3 2 7 4 3 8 है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को अदला बदली करते हैं। 4 7, फिर यहाँ है 8 3, तो कह रहा है साथ ही तीसरा और चौथा अंक पांचवा ऐसा ही करना है। आपके बाईं ओर से 7वां अंक कौन सा होगा, बाईं ओर से 7वां गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अंक हो जाएगा 4। सही आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अग्रवर्ती वर्णमाला संख्या में F और P के ठीक मध्य में है। F और P के अगर कोई अल्फाबेट दिया रहे, उसके बीच की संख्या पूछा जाए, तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो F का स्थान होता है छठा और P का स्थान होता है 16वां। जब छठा 16 और 6 को ऐड करते हैं तो 22 और उसमें 2 से भाग देते हैं, तो 2 से 11 बार में कटता है। तो सही आंसर हो जाएगा 11 जो होता है K का होता है स्थान अल्फाबेट में। या फिर क्या करेंगे, F संख्या लिखेंगे, F का स्थान होता है F G H I J K L M N O P और इसमें काउंट करेंगे। इधर से भी काटेंगे 1 1, फिर यहाँ से भी, फिर यहाँ भी,
यहाँ भी, तो बीच में बचा हुआ संख्या आंसर होगा के। अगला क्वेश्चन है, 52 विद्यार्थियों की कक्षा में 15 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के नाम हटा देने के बाद योग्यता क्रम में एक सूची बनाई गई, जिसमें एक स्थान ऊपर से 22वां है तो नीचे से स्थान पूछ रहा है। तो यहाँ उत्तीर्णता में पूछा जाए तो अनुत्तीर्ण वाले को पहले घटाना पड़ेगा। 52 - 15, तो 12 में से 5 गया 7, 4 में से गया 3, टोटल उत्तीर्ण छात्र जो है 37 है। ठीक है, तो ऊपर में एक स्थान ऊपर से 22वां दिया गया है, नीचे से स्थान पूछ रहा है, तो उसके लिए क्या करते हैं, कुल संख्या जितना रहे उसमें एक ऐड करके, ठीक, उसमें से जो स्थान दिया रहता है उसको घटा दिया जाता है तो सही आंसर आता है। ठीक, अगर एक तरफ से दिया रहता है क्रम संख्या, दूसरे तरफ से निकालना होता है, तो सबसे पहले कुल संख्या में एक जोड़कर उसमें से दी गई संख्या को घटा दिया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा 16। सही आंसर होगा 16। अगला क्वेश्चन है, ऐसे कितने सात है जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले 5 है, ठीक बाद 2 नहीं है। इसका मतलब यह है कि 57 होना चाहिए, काहे कि जिसमें पहले 5 है लेकिन 2 नहीं है, ये नहीं रहना चाहिए। तो देखते हैं कितना है, 57 तो यहाँ है, यहाँ भी 2 नहीं है, फिर 57 यहाँ भी 2 नहीं है, यहाँ भी 2 नहीं है, यहाँ भी 2 नहीं है, ठीक, और यहाँ भी 2 नहीं है। तो 1 2 3 4 5 सही आंसर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है, प्रदत्त चित्र में त्रिभुजों की गिनती कीजिए। तो इसमें त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए, ठीक, अगर दिया रहे तो अगर एक चतुर्भुज के विकर्ण आमने सामने दिया रहे, ठीक, तो उसमें से टोटल भाग को गिनकर उसको 2 से गुना कर दिया जाता है। तो टोटल भाग है यहाँ पर 4, और 4 में 2 से गुना करेंगे तो टोटल 8 त्रिभुज इसमें बनेगा। सेम वैसे ही इसमें भी 8 त्रिभुज बनेगा। ठीक, तो 8 और 8 16। ठीक, आगे देखते हैं, 16 के बाद ये हो जाएगा 17, ये 18, और ये दोनों मिलकर बना रहा है 19। तो 19 अभी तक में हुआ है। उसके बाद देखते हैं, 19 के बाद एक इधर से बन रहा है, एक यहाँ बन जाएगा 20, फिर 21, टोटल अभी तक में 21 बना है। उसके बाद देखते हैं 21 के बाद एक ये लेते हैं 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद है ये बन रहा है यहाँ पर 23 के बाद 24, 24 के बाद ये भी बनेगा तो 25। तो सही आंसर हो जाएगा मोर देन 24। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को, मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।